अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी लोग कभी ना कभी और रोज निर्विकल्प समाधि का अनुभव करते हैं। ऐसा जनक महाराज ने अष्टावक्र जी को बताया। तो सवाल ये है कि यदि सभी के सभी लोग निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करते हैं तो बड़ी परेशानी होगी। उस परेशानी को लेकर के वो प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं हमने पिछले बार देखा है किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में निर्विकल्प समाधि का अनुभव होता है, लेकिन उसको मालूम नहीं होता। तो ऐसी जब बात सुनी जनक महाराज के मुख से तो अष्टावक्र जी शिष्य ने पूछा कि इससे तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये संसार कैसा चलेगा। फिर जनकोक्तम इति श्रुत्वा भूय पप्रच्छ सद्विजः राजन एव व्यवहृतौ समाधि निर्विकल्पकः सर्वेषाम् अस्ति यदि चेत् तथा कुतः संस्कृति भवेत्। यदि प्रत्येक व्यक्ति निर्विकल्प समाधि का अभ्यास कर रहा है तो संसार कैसे चल रहा है महाराज। दूसरी बात कहते हैं कि जागृत अवस्था में जड़ वस्तुओं के अस्तित्व का ज्ञान होता है और सुषुप्ति अवस्था में अव्यक्त या अभाव के अस्तित्व का ज्ञान होता है। और ये दोनों प्रकार के ज्ञान हमको मोक्ष पुरुषार्थ नहीं प्राप्त करने देते, क्योंकि जागृत अवस्था में जड़ वस्तुओं के ज्ञान के कारण हम उसमें फंस जाते और सुषुप्ति में अभाव के ज्ञान के कारण किसी चीज का ज्ञान ही नहीं होता। और दोनों प्रकार की अवस्थाएं जो है वो मोक्ष का साधन नहीं बन सकती। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, जो निर्विकल्प समाधि है वह तो शुद्ध चेतना की अनुभूति है। यदि निर्विकल्प समाधि शुद्ध चेतना की अनुभूति है तो सबको निर्विकल्प समाधि का अभ्यास हो रहा है तो संसार कैसे चल रहा है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि संसार के विरोधी है। अच्छा, तो मुझे ये रहस्य समझाओ कि प्रत्येक व्यक्ति निर्विकल्प समाधि का अभ्यास तो कर रहा है लेकिन फिर भी संसार चल रहा है, ये तो विरोधाभास हो गया। ऐसा जब उन्होंने पूछा तो वो कहते हैं कि सुनिए ब्रह्मन, शृणु ब्रह्मन प्रवक्ष्यामि रहस्यम परमं इदं अज्ञाना संस्कृतिरियं प्रवृत्तात् नादिकालतः। सुनो हे मुनि श्रेष्ठ अष्टावक्र जी महाराज, इसका गूढ़ रहस्य मैं तुमको समझाता हूँ कि यह जो संसार है अनादि काल के अज्ञान से चल रहा है और
यह जो सुख दुख की भिन्न जो प्रतीतियां है, ये प्रतीतियां प्रवाह रूप से नित्य स्थित है। सुख दुखावभासानाम प्रवाहात्मतया स्थिता। जितनी सुख दुख की अनुभूतियां है वो प्रवाह के जैसे नित्य चल रही है। और स्वप्नवत संतता सर्वैहि सर्वदा अनुभूयते, और स्वप्न के जैसी ये सबके द्वारा अनुभूत होती है। अब इसका थोड़ा सूक्ष्म विचार करें। बहुत सुंदर विचार है। कल जब हम यहाँ से जा रहे थे पिछले बार, तो हम हमारे डॉक्टर अनिल के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा था, स्वामी जी ये यदि हमें तो बताया जाता है कि हम देह के बाहर हैं और जैसे हम जगत की वस्तुओं को देखते हैं वैसे देह को भी देख रहे हैं, और ऐसा करने से तो हम जगत में किसी भी प्रकार से सिंसियरली पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। एकदम आदमी का तो जगत से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, और जगत से इंटरेस्ट खत्म होगा तो ये तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना ही तो हो गया। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या काम का। तो हमने उनको कहा कि प्रभु जरा विचार करते हैं, आपने जो प्रश्न पूछा उस पर विचार करें। कैसे? वो आंखों के डॉक्टर हैं। तो हमने कहा आप तो आंखों के डॉक्टर हो? बोले हाँ। हमने कहा आप जो रूप रंग का दर्शन करते हो कैसे करते हो? क्या वास्तविक रूप रंग का दर्शन हो रहा है आपको, कि आपके आंखों पर रूप रंग का प्रतिबिंब होता है? एक कोई पर्दा होता है जिसका नाम रेटिना होता है अंदर, और उस पर्दे के ऊपर जी जितने रूप रंग है उसका प्रतिबिंब होता है, और हमको उस प्रतिबिंब का ज्ञान होता है, वस्तु का ज्ञान थोड़ी होता है। माने हमको जितना रूप रंग का ज्ञान हो रहा है वो रूप रंग का असली ज्ञान नहीं है। रूप रंग का प्रतिबिंब जो हमारे पर्दे पर पड़ता है आंखों के, उसी को हम सत्य मान के चल रहे हैं। यदि हमको जगत के वस्तु का वास्तविक ज्ञान हो रहा हो और फिर उससे हमको दूर जाना है तो हाँ भैया नुकसान हो गया। लेकिन यदि हमने किसी का चित्र देखा छपा हुआ अखबार में और उस चित्र को फाड़ दिया तो उस वस्तु पर, उस व्यक्ति पर कोई नुकसान थोड़ी होता है। इसी प्रकार से जगत के किसी भी वस्तु का ज्ञान हमको केवल ज्ञान की प्रतीति होती है, वस्तु का ज्ञान नहीं होता। देखो, और यही सिद्धांत सभी इंद्रियों को लागू है, ऐसे नहीं कि आंखों को ही लागू है। जो हमको ज्ञान हो रहा है उदाहरण के लिए आंखों से, तो वो ज्ञान कैसे हो रहा है? वी आर सीइंग द इमेजेस ऑफ द फॉर्म्स, वी डोंट सी द फॉर्म्स। तो जब हम फॉर्म्स की इमेज देख रहे हैं तो हमारा ज्ञान कौन सा है? इमेजिनरी। देखो शब्द ऐसे ही बनते हैं। जो ज्ञान इमेजेस पर अवलंबित है वो सत्य ज्ञान कैसे होगा? वो तो इमेजेस का इमेजिनरी ज्ञान हो गया। और इस इमेजिनरी वस्तुओं पर हम और सुपर इम्पोज करते हैं अनेक प्रकार की इमेजिन्स को। कौन से? कि ये मित्र है, ये शत्रु है। तो देख किसको रहे हैं? देख रहे हैं चित्र को, वस्तु को थोड़ी देख रहे हैं। ठीक, जैसे हमने एक व्यक्ति का चित्र लिया और चित्र लेने के बाद उसको देखने के बाद ये दुश्मन है या ये दोस्त है, तो वो दुश्मन है दोस्त है किसको देख करके हम कह रहे हैं? चित्र को। उस चित्र को कोई फर्क पड़ता है क्या? दोस्त करके कह करके उसको मैं हृदय से लगा लेता हूं और दुश्मन कह करके उसको मैं फाड़ के फेंक देता हूं। हाउ डज इट मैटर फॉर दैट पिक्चर? और हमको लगता है हम बड़े ज्ञानी हैं। देखो महाराज, त्रिपुरा रहस्य
असल में रहस्य का उद्घाटन करने वाला है। उसी प्रकार से जितना हमारा ज्ञानेंद्रिय के माध्यम का ज्ञान है वह केवल प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। अब दूसरा उदाहरण, जब समझो हमारा बीमारी वगैरह कुछ नहीं है, जीवा नॉर्मल है, उस समय जब हम कोई वस्तु खाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, हमको लगता है वो वस्तु ने हमको ज्ञान आनंद दिया। वही जीवा बीमारी के कारण जब उसके ऊपर कोई गड़बड़ी हो जाती है, जो भी खाओ तो उसमें टेस्ट नहीं आता, तो हमको जो पहले बार जब अच्छे थे, जब खाया था, तो वो कहाँ था? वस्तु में था? नहीं, इंद्रियों की प्रतीति करने की जो क्षमता है उसमें केवल प्रतीति रूप ही ज्ञान होता है। और एक उदाहरण, जब हमारा मूड ऑन होता है उस समय एकदम सीटियां बजने लग जाती है, गाने गुनगुनाने शुरू हो जाते हैं, चारों तरफ हाय हुए शुरू हो जाता है, और वही घर, वही बच्चे, वही चौथा माला चल रहे हैं। जब मूड खराब है तो दरवाजा खोलने के बाद जो धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्री शुरू हो जाता है, तो बच्चे जानते हैं कि आज डैडी का मूड ऑफ है, आज ऑफ है। कब ऑन रहता है? देखो, माने जितना हमारा ज्ञान है ये कहते हैं केवल प्रतीति स्वरूप है, वास्तविक ज्ञान है ही नहीं। ये भी वास्तविक ज्ञान नहीं, प्रतीति स्वरूप है तो अज्ञान ही तो है। और इस अज्ञान को हम सत्य समझ करके अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, है ना गड़बड़ी। इसीलिए कहते हैं कि यह जो सुख दुख का ज्ञान है ये केवल प्रतीति है, वास्तविक नहीं है। कई बार ऐसे होता है ना कि जब हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है तो दुख होने के बाद किसी ने कुछ गड़बड़ी भी कर दी, कुछ गलती भी कर दी, कुछ तोड़ फोड़ भी दिया, तो भी हम सह लेते, कोई बात नहीं, खातर हो जाता है, नेवर माइंड। और जब मूड खराब है और किसने नीचे पिन डाल दी तो उसमें गुस्सा आ गया। तो सुख दुख की निर्मितियों का कारण सुख दुख नहीं है। जगत के वस्तुओं का हमको ज्ञान कभी होता ही नहीं, केवल हमको वो चित्र देखने की आदत लग गई है। जैसे कहीं भी जब जाते हैं तो लोग फटाफट अपना फोटो खींचते हैं, और खींचने के बाद फिर हमको सफर होना पड़ता है आकर के, स्वामी जी लास्ट टाइम वी वेंट, दिस इज द एल्बम। अब वो एल्बम देख करके बम बोलो कि जैसा देखते रहो। अब यदि उनको चांस दो ना कि स्वामी जी ये सांस है और ये अस्थमा है और ये डिसेंट्री है, जितने अपने रिश्तेदार है सबकी एक एक की कहानी जब बताना शुरू कर दे तो पूरा रामायण वहां आ जाए। तो फिर हम कहते हाँ ठीक है, अपना फोटो वहां देख के आगे चलो। तो प्रतीतियों पर ही हमारा सब जीवन चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि निवृत्ति तस्य तु ज्ञानात् एव इति प्रविभावितम् तज्ज्ञानं सविकल्पं स्यात् अज्ञानस्य प्रवाधनं निर्विकल्पक विज्ञानात् अज्ञानं न निवर्तते निर्विकल्पक विज्ञानं केनचिन्न विरुध्यते। ये जो सिद्धांत इस ग्रंथ में बताया है अप्रतिम। कहते हैं कि यह जो अज्ञान है यह वृत्ति स्वरूप है, और इस वृत्ति स्वरूप अज्ञान की निवृत्ति वृत्ति स्वरूप ज्ञान से ही होती है, शुद्ध ज्ञान से नहीं होती। बहुत महत्व की बात है। इसीलिए अस्य अज्ञानस्य निवृत्ति ही ज्ञानात् एव। एंड कैसा ज्ञान? तज्ज्ञानम सविकल्पम स्यात्। सविकल्प समाधि के अभ्यास के द्वारा ही सविकल्प अज्ञान का नाश होता है। कारण क्या? कहते हैं कि निर्विकल्पक विज्ञानम अज्ञानम न निवर्तते।
जो निर्विकल्प ज्ञान है, जो शुद्ध ज्ञान है, वह शुद्ध ज्ञान तो सभी का आधार है ना। जिस प्रकार से अज्ञान को हम प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान को भी तो प्रकाशित कर रहे हैं। जैसे मुझे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, तो अंग्रेजी के अज्ञान को मैं जानता हूं, माने प्रकाशित करता हूं। फिर मैंने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बड़ा बोर्ड लगा दिया। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जब मैंने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मुझे अभी अंग्रेजी बोलना समझना आ गया। तो अब क्या हो गया, अब मुझे इंग्लिश का ज्ञान है। तो पहले मैंने उस वस्तु के अज्ञान को प्रकाशित किया था, अब मैं उसी वस्तु के ज्ञान को प्रकाशित कर रहा हूं। तो जो मैं निर्विकल्प हूं, शुद्ध ज्ञान हूं, वो इंग्लिश के अज्ञान के कारण अज्ञानी नहीं था। क्यों? कि उस अज्ञान को मैं प्रकाशित कर रहा था ना। तो मैं कैसे अज्ञानी हूं? और जब मैंने इंग्लिश का ज्ञान जान लिया, तो उस इंग्लिश के ज्ञान को भी मैं प्रकाशित कर रहा हूं। तो जो निर्विकल्प शुद्ध ज्ञान है, वो किसी का विरोधी नहीं होता। और इसीलिए हम सभी के सभी नित्य निरंतर निर्विकल्प समाधि की अनुभूति में रहते हुए भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। देखो कितनी बढ़िया बात है। और इसीलिए सविकल्प समाधि के अभ्यास की आवश्यकता है। तो उदाहरण देते हैं, निर्विकल्पक विज्ञानम सविकल्प समाश्रयम विचित्र चित्राभासानाम भित्तिवत् सुव्यवस्थितम निर्विकल्पकम ज्ञानम इति केवलम ज्ञानम उच्यते तत्रैव हि विकल्पानाम उल्लेखा सविकल्पकम। जैसे कोई दीवाल हो, वो दीवाल के ऊपर में कोई चित्र बनाया हो, तो वो दीवाल उस चित्र के अस्तित्व को भी आधार दे रही है। और यदि वहां के चित्र को हटा दिया जाए, तो उस चित्र के अभाव को भी आधार दे रही है। तो दीवाल के होने से चित्र का होना और न होना दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इन दोनों के होने से उस दीवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, तो परमात्मा के होने से, ध्यान से सुनना संतो, बड़ी गजब की बात है। परमात्मा के होने से जगत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं तो संसार कैसे चलता। देखो, बहुत सुंदर बात है। परमात्मा के होने से संसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम जितने दुखी पहले थे उतने आज है। भगवान कहाँ नहीं, हर जगह तो है। तो यह जो निर्विकल्पक शुद्ध ज्ञान है, इसका प्रभाव संसार पर नहीं और संसार का प्रभाव उस पर नहीं। देखो, की बात, संसार का प्रभाव निर्विकल्प ज्ञान पर नहीं पड़ता, इसीलिए निर्विकल्प ज्ञान संसार का विरोधी क्यों बनेगा? और यह जो निर्विकल्प ज्ञान है, ये किसी का विरोधी नहीं है, और संसार की निवृत्ति इस निर्विकल्प ज्ञान के द्वारा होती नहीं, तो करे क्या? इसीलिए क्योंकि संसार सविकल्प अनुभूतियों का पुंज है, तो यह सविकल्प अनुभूतियों का पुंज सविकल्प अनुभूतियों के पुंज के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे जागृत अवस्था की भूख जागृत अवस्था के अन्न के द्वारा ही नष्ट की जा सकती है। दे मस्ट बिलोंग टू द सेम डिग्री ऑफ रियलिटी। यदि हमने जागृत अवस्था में खूब डट के खाया और इतनी नींद आ गई, और नींद में यदि हमको सपना पड़ा कि हम भूखे हैं, तो वो भूख इतना डट के खाने के बाद कहां से आई? अरे महाराज, वो स्वप्न की भूख है। स्वप्न की भूख की निवृत्ति जागृत के अन्न के द्वारा नहीं होती, और जागृत की अमीरी जो है स्वप्न का दारिद्र्य नहीं हटा सकती।
इसलिए यह सविकल्प ज्ञान के द्वारा ही संसार की निवृत्ति हो सकती है, ये सिद्धांत हुआ। और तत्रैव निर्विकल्पम ज्ञानमिति केवलम ज्ञानम उच्यते तत्रैव ही विकल्पानाम उल्लेखा सविकल्पकम। तो जो शुद्ध ज्ञान है उसको ज्ञान कहते हैं और उसी को कहते हैं निर्विकल्प ज्ञान। क्यों? कि जिस ज्ञान में कोई विकल्प नहीं होते उसको कहते हैं निर्विकल्प ज्ञान। और वही विकल्प रहित ज्ञान, जब इसमें शुद्ध ज्ञान में विकल्पों का प्रारंभ हो जाता है, कौन से विकल्प? विकल्प माने मैं केवल ये देह मात्र हूं, बाकी के देह में कैसे हो सकता हूं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति खुजला रहा है, मुझे तो खुजली नहीं आ रही है। यदि मैं भी वो देह होता तो उसकी खुजली के कारण मुझे भी खुजली आनी चाहिए थी, लेकिन वो अनुभव मुझे नहीं आ रहा है। और मैं तो चैतन्य हूं और जिसका दर्शन हो रहा है ईंट पत्थर तो जड़ है, मुझे तो अपने जड़त्व का अनुभव आता रहे, तो मैं सब जगत कैसे हो सकता हूं? और मैं तो देह के अंदर में हूं, जगत तो देह के बाहर है, तो मैं कैसे हो सकता हूं? इन विकल्पों का कोई अंत नहीं। तो सभी विकल्पों की जननी क्या है? तो ये है यही अज्ञान। कौन सा अज्ञान? यही हमने केवल मान मात्र लिया है कि हम देह के अंदर में है, और जब तक के इस चीज को पकड़ के रखेंगे कि हम देह के अंदर में है, जगत हमारे लिए समस्या का रूप लेकर के खड़ा होगा। तो यह जो अज्ञान है यह भी सविकल्प है, और यह जो सविकल्प अज्ञान है ये असल में ज्ञान नहीं है, अज्ञान थोड़ी है। लेकिन इस ज्ञान में अंदर बाहर की कल्पना शुरू हो गई, इस ज्ञान में मैं के विरुद्ध तू शुरू हो गया, इस ज्ञान में चेतना के विरुद्ध जड़ शुरू हो गया, और इस ज्ञान में कार्य कारण भाव उत्पन्न हुआ। देखो जरा, बहुत सुंदर बात है। तो जो ज्ञान कार्य कारण भाव से निबद्ध हो जाता है उस ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। और जितना हमारा साइंटिफिक एडवांसमेंट होता है वो क्या है? कार्य कारण भाव। यदि कार्य कारण भाव निकाल लो तो गड़बड़ी शुरू। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये आपका कंप्यूटर। उसमें है क्या? एक के बाद एक लॉजिक, पहला लॉजिक को दूसरा लॉजिक फॉल्स कर देता है, दूसरे लॉजिक को तीसरा लॉजिक फॉल्स कर देता है। और जैसे बता देना कि वायरस इन्फेक्ट कर गया ये कंप्यूटर को, तो वो वायरस मैंने बायोलॉजिकल वायरस थोड़ी होता है, वो लॉजिकल वायरस होता है, बायोलॉजिकल नहीं होता है। तो when a logical fallacy is introduced, the whole thing becomes upset. क्यों? कि लॉजिक कैन नेवर बी परफेक्ट। और इसीलिए कार्य कारण की उत्पत्ति ही ज्ञान में सविकल्पता को निर्माण करती है, और इसके कारण अपने आप के पूर्णता का भान नहीं होता। तो अभी हमारा भान क्या है अपने बारे में? क्योंकि हमने अपने आप को देह स्वीकार कर लिया है, तो हमारा इस समय का भान ये है कि मैं हूं, दूसरा मैं यहां हूं, मैं वहां नहीं हूं, तीसरा मैं अब हूं, पता नहीं कल रहूंगा या नहीं रहूंगा, चौथा मैं इतना ही हूं, इससे ज्यादा नहीं हूं। तो हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान में इस कार्य कारण के कारण परिच्छिन्नता अपने आप आ गई है, और जब तक ये परिच्छिन्नता रहेगी तब तक के हम इस परिच्छिन्नता के शिकार बन करके उन्हीं के विकारों के प्रभाव में आ जाएंगे। और असल में क्या है? असल में हम किसी को भी ऐसा अनुभव नहीं आता कि मैं जो अस्तित्व स्वरूप हूं और ये जो वस्तु अस्तित्व स्वरूप है, अस्तित्व को लेकर के कोई भेद नहीं है।
कैसे हमने पिछले बार आपको बताया था, वस्तु के अनेकत्व की सिद्धि कब होती है? अनेक वस्तुएं हैं, ये कैसा सिद्ध होता है? तो एक वस्तु का ज्ञान हम वो वस्तु है अस्तित्व रूप से ग्रहण करते हैं, फिर दूसरे वस्तु का ज्ञान हम वो वस्तु है इस प्रकार से अस्तित्व रूप से स्वीकार करते हैं। अब एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग क्यों हो गई? क्योंकि इन दो वस्तुओं के बीच में उन दोनों वस्तुओं का अभाव था। तो क्या हम उस अभाव को भी अस्तित्व रूप से ग्रहण नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। तो पहली वस्तु को हमने भावात्मक अस्तित्व रूप से ग्रहण किया, लेकिन उस वस्तु को अनात्म रूप से अस्तित्व रूप से ग्रहण किया। तो वस्तु का जो हमको ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान में अनात्म भाव की प्रधानता है। तो उस अस्तित्व में अनात्म रूप से हमने अस्तित्व को स्वीकार किया। दूसरे वस्तु को भी हमने अनात्म रूप से अस्तित्व रूप से स्वीकार किया। अब ये दो वस्तुओं का अभाव जहां बीच में के आकाश में आ गया, वहां भी अस्तित्व का हमने ग्रहण कैसे किया? अभाव के रूप में। लेकिन क्या जो अभाव है उसका कैसे अस्तित्व हो सकता है? फिर अभाव में जिस अस्तित्व को ग्रहण करते हैं वह अस्तित्व हमेशा मैं के रूप में होता है। थिंक अगेन। वस्तु क्रमांक 1 को हम भावात्मक रूप से देखते हैं, वस्तु क्रमांक 2 को हम भावात्मक रूप से देखते हैं, लेकिन दोनों वस्तुओं का भाव अस्तित्व अनात्म रूप से ग्रहण किया। इन दो वस्तुओं के बीच में का जो अभाव है वहां हम अस्तित्व को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन कैसे? अहम के रूप में। क्यों? कि मेरा वहां अस्तित्व है। ध्यान से सुनना। जब हम अभाव का ग्रहण कर रहे हैं उस समय हमको दो ज्ञान हो रहे हैं। वह ज्ञान जो पहले वस्तु की प्रधानता से है, वहां हम कहेंगे उस वस्तु का अभाव है। और उस अभाव में भी जब प्रकाशित करने वाले का महात्म्य है, तब वही ज्ञान भावात्मक और आत्म रूप से ग्रहण होता है। ध्यान से सुनना, बहुत महत्व की बात है। इसीलिए जब किसी भी वस्तु का हमारा ज्ञान हो रहा है तो उसमें महात्म्य किसको है? जब वस्तु को महात्म्य होगा तो हम अस्तित्व को अपने आप से दूर कर रहे हैं। जब उस वस्तु को महात्म्य होगा तो हम उस वस्तु के गुलाम बन करके रहेंगे और उस वस्तु के होने न होने का प्रभाव हम पर पड़ेगा। और यदि समझदारी के साथ ये समझ ले, जान ले कि किसी भी वस्तु के होने न होने से, अस्तित्व या अभाव से मुझ पर कोई आंच नहीं आती, ये जब हम अभ्यास करेंगे तो उस समय महात्म्य किसको दे रहे हैं? हम उस समय महात्म्य वस्तु को नहीं दे रहे हैं, उस समय हम महात्मा दे रहे हैं उस वस्तु को प्रकाशित करने वाला जो भानात्मक अस्तित्व मैं के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं, उसको हम महत्व दे रहे हैं। और जब यह भानात्मक अस्तित्व आत्मरूप से ग्रहण करने के बाद जब हम इस जगत को देखते हैं तो क्या ज्ञान होगा? ज्ञान यह होगा कि जगत के भाव अभाव में जो सामान्य रूप से उपलब्ध है वो जगत के भाव अभाव के कारण प्रभावित नहीं होता। यह नित्य निरंतर उपलब्ध वस्तु अपना आपा है। देखो, इसलिए हम जो चिदात्म स्वरूप है वो पूर्ण है, उसमें कभी किसी प्रकार का अभाव नहीं है। उस ज्ञान में, उस अस्तित्व में परिपूर्णता है। तो चिदात्मा पूर्ण एव स्यात् अवच्छेद विवर्जनात्। और हमको किसी भी प्रकार के अवच्छेद, परिच्छेद, लिमिटेशंस नहीं है।
लेकिन फिर भी हम अनेक प्रकार के लिमिटेशंस को अपना मान लेते हैं। जैसे कहते हैं कि अवच्छेदन हेतु नाम कालादि नाम ही साधका। जब हम कहते हैं किसी भी प्रकार का अवच्छेद, अवच्छेद मीन्स एक वस्तु का या एक का दूसरे के कारण कटना, उसको कहते हैं अवच्छेद। जैसे 3 प्रकार के अवच्छेद शास्त्रों में बताए हैं, देश अवच्छेद, काल अवच्छेद और वस्तु अवच्छेद। देश का अवच्छेद माने एक वस्तु यहां है वहां नहीं है, उसको कहते हैं देश का लिमिटेशन अवच्छेद या परिच्छिन्न का। दूसरा है काल का अवच्छेद, माने वो वस्तु अब है, पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी, काल का अवच्छेद। तीसरा है वस्तु का अवच्छेद, पुस्तक पुस्तक ही है, टेबल नहीं है, टेबल टेबल ही है, यह माइक नहीं है, माइक माइक ही है, ये खंबा नहीं है। इस प्रकार से एक वस्तु को दूसरे वस्तु के द्वारा परिच्छिन्न किया गया है। तो यह जो चिदात्म स्वरूप मैं हूं, इसमें किसी भी प्रकार के परिच्छेद का प्रसंग नहीं है, बल्कि सभी के सभी परिच्छेदों को प्रकाशित करने वाला मैं इन परिच्छेदों के द्वारा अपरिच्छिन्न हूं। ये हमारा सबका अनुभव है। और ये होते हुए भी हम अपने आप को जानते हैं, तथा विधात्मना ख्याति ही अपूर्णत्वेन या स्थिता। ख्याति ही, हम अपने आप को कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं? अपूर्णात्मना, मैं सब कैसे हो सकता हूं, मैं तो केवल यही हूं, वहां तो नहीं हूं, तो वह कैसे हो सकता हूं? इस प्रकार से जो अपने आप को परिच्छिन्न रूप से ग्रहण करना, इसी को कहते हैं अज्ञान। और इस अज्ञान का कोई कारण नहीं, अज्ञान ऐसा ही है। अज्ञान का क्यों कारण नहीं कोई? क्योंकि कोई अज्ञान नाम की वस्तु हो तब तो उसका कारण हो सकता है ना। यदि किसी ने एक वाक्य कहा कि हमने हजारों को मार के रख दिया है, फिर भी हमको पाप नहीं लगा, कैसे संभव है? आपने ऐसे कौन से वस्तु को मारा, किनको मारा कि जिनको मारने से पाप नहीं लगता? पापियों को मारा? नहीं, कोई भी शुद्ध पापी नहीं होता। पाप के साथ पुण्य हमेशा लगा है, पुण्य के साथ पाप लगा है। तो आपने हजारों को मारने के बाद भी आपको पाप नहीं लगा, कैसी विशेषता है? बोले क्यों कि हमने वंध्यापुत्रों को मारा है। वंध्यापुत्रों को हमने मारा, जब तक कि किसी का सरनेम वंध्यापुत्र नहीं होगा, महाराष्ट्र में ये संभव है। तो यदि किसी का नाम वंध्यापुत्र नहीं होगा और वंध्यापुत्र को मारा माने क्या? ये व्याकरण के दृष्टि से परिपूर्ण वाक्य है, लेकिन वास्तविकता से इसका कोई अर्थ नहीं, यह निरर्थक वाक्य है। निरर्थक माने इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हमने पुस्तक कहा, तो पुस्तक यह कहाँ है शब्द? ये शब्द हमारे वाणी में है, और पुस्तक इसका जो अर्थ है वो कहाँ है? ये टेबल पर है। और यह पुस्तक है, ये ज्ञान कहाँ है? ये हमारे बुद्धि में। देखो 3 जगहों में हम बिखरे हुए। तो जो ऐसा हमारा निरर्थक ज्ञान है, तो इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं, और इसीलिए इसको अज्ञान कहते हैं। और जब तक के तस्य अत्र अधुना अस्मि इति रूपा मूला ज्ञानं हिसाब हमें तस्यैव पल्लव प्रायम देहात्मादि भाषणम। तो इस अज्ञान के कारण अत्र अहम अस्मि इति, नाउ आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, मैं पवई में नहीं हूँ, और मैं इस साल 1998 में यहाँ हूँ, पता नहीं अगले दिन मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो हमने अपने आप को परिच्छिन्न रूप से स्वीकार कर लिया है, यही अज्ञान है। और जब तक इसकी निवृत्ति नहीं होती तब तक ये संसार बना रहेगा। और इसलिए तस्य अज्ञानस्य निवृत्त्यंतम संसारो न निवर्तते, पूर्णात्मत्व विज्ञाने अमृते तु अज्ञानम न अतिवर्तते। इसलिए जब तक हम
अपने इस गलत फहमी को नहीं हटाते तब तक कि अपना स्वरूप हमको प्रकट नहीं होगा। तो पूरी साधना क्या है? पूरी साधना अपने आत्म स्वरूप को प्रकट करना नहीं है, वो तो प्रकट होने के लिए तरस रहा है। फिर उसके ऊपर जो हमने अज्ञान के ढक्कन डाल दिए हैं, और अज्ञान का कौन सा ढक्कन है? ऐसा ढक्कन है कि ये ढक्कन समझ में नहीं आता। एक उदाहरण आपको दूं मैं। आप सबने यहां आकाश को आच्छादित कर दिया है। हमने आकाश को आच्छादित कर दिया। हाँ, कैसे? जहां जहां आप लोग बैठे हैं वहां वहां हमको आकाश का दर्शन हो रहा है क्या? नहीं हो। उसी प्रकार से आप भी देखे कहेंगे कि स्वामी जी आपने भी तो आकाश को ढक के रखा है। हमने आकाश को कैसे ढका है? क्योंकि जहां हम हैं वहां आकाश का आपको दर्शन नहीं होता। तो हमारे भाव के कारण आकाश का अभाव हो गया है ना। देखो ऐसी मस्त बात है। इसीलिए जो वस्तु को पकड़ करके हम वस्तु के अस्तित्व को देखने के स्थान पर नाम रूप में ऐसे फंस गए हैं कि उस नाम रूप के कारण उस अस्तित्व को हमने ढक दिया है। जहां नाम रूप का महात्म्य समाप्त हो गया, ध्यान से सुनना, जहां नाम रूप का महात्म्य समाप्त हो गया उस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय ये भेद समाप्त हो गया। उस ज्ञान में क्या अनुभूति है? अस्तित्व मात्र की अनुभूति। तो जो केवल भानात्मक अस्तित्व है वही शुद्ध ज्ञान है। और ये भानात्मक अस्तित्व कब होगा? कि जब भान में नाम रूप का प्रभाव नहीं होगा। तो जब हमारे भान में नाम रूप का द्वैत प्रभाव नहीं होता तो वह भान नित्य निरंतर केवल आत्म भाव से ही हो सकता है। ऐसे सुषुप्ति अवस्था में नाम रूप का महात्म्य नहीं है, इसीलिए सुषुप्ति अवस्था की अनुभूति है कि मैं सुख से सोया था, क्योंकि उसमें नाम रूप की प्रतीति ही नहीं है। तो अब ऐसा होने के बाद तो जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी संसार चलता रहेगा, और जब तक आत्मा की पूर्णता का भान नहीं होगा तब तक के अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। दो बातें हो गई फिर। तो पहले तो अज्ञान की निवृत्ति करनी है सविकल्प ज्ञान के द्वारा, और फिर निर्विकल्प ज्ञान जो स्वरूप है अपना उसकी अनुभूति होगी। तो ये दो स्टेज करने के लिए क्या करें? इसलिए कहते हैं कि तच्च पूर्णात्म विज्ञानम विविधम सुव्यवस्थितम परोक्षम अपरोक्षं च परोक्षम गुरुशास्त्रतः तत्साक्षात् पुरुषार्थस्य न कारणमिति स्थितम यादृशं ते भवे ज्ञानम शास्त्र श्रुति समुद्भवम श्रद्धा मात्राभ्युपगतम फलदम न प्रचक्षते अपरोक्षम ही विज्ञानम समाधि परिपाकजम सप्रपंचाज्ञान नाश क्षमम शुभ फलावहम। अब ये दो प्रकार के ज्ञान की बात भगवान बताते हैं कि यह जो आत्मा की पूर्णता का ज्ञान हमको प्राप्त करना है ये दो प्रकार का है। एक है परोक्ष, दूसरा है अपरोक्ष। परोक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? परोक्ष ज्ञान वो है कि परोक्षम च गुरु शास्त्रतः, जब हम गुरु महाराज के पास जाकर के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उस समय हमको परमात्मा के बारे में परोक्ष ज्ञान हो जाता है। परमात्मा के बारे में परोक्ष ज्ञान होना माने क्या? पहले उस परमात्मा तत्व के अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन यह ज्ञान परोक्ष होने के कारण, उसका हमारा अनुभव नहीं होने के कारण यह परोक्ष ज्ञान अज्ञान को नष्ट करके आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं देता। इसीलिए जो परोक्ष ज्ञान है गुरु शास्त्र से है, और
यह पूर्व मोक्ष पुरुषार्थ का साक्षात साधन नहीं हो सकता। और ये जो हम गुरु से और शास्त्र से सुनते हैं, उसका आधार क्या है? उसका आधार है श्रद्धा मात्र। देखो, आपने अनुभव किया होगा, जब हम सत्संग सुनने को जाते हैं और हमारी शास्त्रों में भले श्रद्धा हो, लेकिन जिस संत के मुख से हम शास्त्रों के विचार सुनते हैं, यदि उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा ना हो और यदि वो तत्व का योग्य प्रकार से प्रतिपादन कर भी रहे हो, तो भी हमारा मन उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए जब तक हम अज्ञान के क्षेत्र में हैं और शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं गुरु की मदद से, तब तक हमारी आंतरिक शक्ति केवल श्रद्धा मात्र है। इसीलिए जिन व्यक्तियों के अंतःकरण में सत्संग का महात्म्य नहीं है, जिन व्यक्तियों के अंतःकरण में साधु संतों से शास्त्र के श्रवण का महात्म्य नहीं है, वो व्यक्ति सामने परमात्मा भी खड़े आके हो जाए तो भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? कि श्रद्धा का अभाव है। तो जब तक अज्ञान का क्षेत्र है, तब तक के श्रद्धा का महात्म्य जीवन में होता ही है। और श्रद्धा के द्वारा स्वीकार करने के कारण यह ज्ञान हमको परमात्मा का दर्शन नहीं करा सकता। ध्यान से सुनना। क्यों? कि श्रद्धा का क्षेत्र कब तक है? जब तक अज्ञान है। और जब तक हम किसी तत्व को, किसी संत को श्रद्धा के द्वारा स्वीकार करेंगे, और जब तक श्रद्धा है तब तक अज्ञान है, जब तक श्रद्धा है तभी तक स्वीकार करेंगे। और जहां श्रद्धा टूट गई किसी कारण से, वहां गुरु और शास्त्र इनको तलाक तलाक तलाक। कल हम गुलाबराव महाराज करके प्रज्ञा चक्षु संत हो गए, बहुत श्रेष्ठ संत महात्मा। तो उनका एक ग्रंथ है साधु बोध, उसमें कोई 900 के करीब प्रश्नोत्तरी है। इन्होंने हमको दिया कि स्वामी जी आप इसको भाषांतरित करो अंग्रेजी में। उन्होंने मराठी में लिखा है वो ग्रंथ। तो मैं ऐसे इसमें एक प्रश्न ये है कि शिष्य गुरु की कैसी परीक्षा करे? प्रश्न ये, शिष्य गुरु को कैसे पहचाने, कैसे परीक्षा करे? तो जो तत्व के पास ले जाने को मदद करता है वो गुरु, और जो संसार में फंसाने के लिए मदद करता है वो गुरु नहीं, वो महागुरु। अच्छा, फिर गुरु शिष्य की कैसी परीक्षा करे? दूसरा प्रश्न। तो गुरु शिष्य की परीक्षा वहां उस संत ने लिखा है, कहते हैं कि शिष्य के सामने ऐसा अशिष्टाचार युक्त दुर्व्यवहार करे कि जिसके द्वारा शिष्य की श्रद्धा हिलने लग जाए। बड़ा आनंद है, क्योंकि हम जो देखते हैं वो गुरु तत्व को थोड़ी देख रहे हैं। हम तो अपने राग द्वेष से प्रेरित होकर के इस जगत का दर्शन कर रहे हैं ना। थिंक। इसीलिए भगवान दत्तात्रेय के जीवन की बात आती है कि हमने किसी ग्रंथ में पढ़ा कि जब वो बड़े सत्संग करते थे, अच्छे ज्ञान की बातें बताते थे, तो काफी लोग इकट्ठे हो गए उनके अगल बगल में। जहां भी जाए झुंड की झुंड आ रही। अब वो तंग आ गए, अब करे क्या? तो वो तो बहुत बड़े अवधूत ज्ञानी, सभी परमात्मा के स्वरूप। तो उन्होंने सोचा इन पब्लिक को कैसे हटाया जाए। तो बोले ठीक है, मैं नहाने के लिए जा रहा हूं। तो भगवान हम भी आपके साथ आते नहाने के लिए, आ जाओ। और ये अपने नदी में कूद पड़े। कूदने के बाद
उन्होंने अपने योग शक्ति के द्वारा जब नदी में से निकले तो 2 सुंदर कन्याओं को लेकर के बाहर आए और उनके साथ बढ़िया बढ़िया मदिरा की बोतलें थी और अपना भोग और सुरापान करके गिले गिले आए, चलो आ जाओ किसको आना है। तो तुरंत जितनी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, शायद ये नदी का पानी जो है ना, इसमें कोई तो भी जादू है, जहर है। हमारे गुरु महाराज इतने बड़े श्रेष्ठ थे, लेकिन वो भी ऐसे बिगड़ गए, हम यदि वहां जाए तो बचाओ बाबा, और भाग गए। देखो, भगवान के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में 8 वस्तुओं का अभाव होना चाहिए, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। कौन सी 8 वस्तुएं हैं? घृणा, लज्जा, भयम, शंका, जुगुप्सा चेति पंचमी, कुलम, शीलम तथा जाति, अष्टौ पाशा प्रकीर्तिताः, पाशबद्धो भवेन् जीवः, पाशमुक्त सदाशिवः। 8 रस्सियां जब हमको बांध के रखती है तब हम जीव है, और ये 8 रस्सियों का बंधन जब टूट गया है तब हम परमात्मा स्वरूप है। कौन सी 8 रस्सियां है? पहली रस्सी घृणा, किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को लेकर के अंतःकरण में एक क्षण भर के लिए भी घृणा आ गई तो हम जीव भाव है। क्यों? कि घृणा किसके बारे में आती है? जहां अनात्म भावना होगी वही घृणा आती है। देखो, अपने प्रति कभी भी घृणात्मक भाव निर्माण नहीं होता, घृणा। दूसरी लज्जा, जहां दूसरेपन की भावना आ गई वहां लज्जा निर्मित हो गई। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को स्पर्श करने की बात सोचेंगे तो मन में संकोच आता है कि मैं उस व्यक्ति को स्पर्श कैसे करूं, वो क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या सोचूंगा, लज्जा। और जब हम अपने ही शरीर को चाहे जहां खुजला ले, हाथ लगा ले, शर्म थोड़ी आती है कि अरे मैंने अपने हाथ को घुटने को लगाया, अरे उसमें काहे की शर्म है, लज्जा। तीसरी बात भयम, फियर। भय भी हमको केवल द्वैत की ही अनुभूति में आता है, द्वितीयात् भयम भवति, जहां दूसरेपन की भावना है वही भय है। चौथी बात शंका, जब दूसरा कोई हो तो पता नहीं अच्छा है या बुरा है, पता नहीं पवित्र है या अपवित्र है, शंका। फिर जुगुप्सा, जुगुप्सा कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को लेकर के संशय ऐसा निर्माण होना कि जिस संशय के कारण जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ग्रहण नहीं होना। फिर कुलम, फिर हमको अपने कुल का बड़ा गर्व होता है। कुल कैसा है कि हम तो ऐसे कुल में पैदा हुए हैं, 4 पीढ़ी के पहले हमारे घर में एक बहुत बड़े शंकराचार्य पैदा हुए थे, और अब हम शंकर लाल हैं, और बस उसी 5 ग्लोरी को लेकर के हम अपने आप को दूसरों से अलग करते हैं। कुलम। फिर शीलम, शील माने हमारा चरित्र इतना पवित्र है, हम स्त्रियों की तरफ देखते नहीं, हम उनको स्पर्श नहीं करते, हम ये गंदी वस्तुओं को हाथ तक नहीं लगाते, जहां भी हम जाते हैं पानी छिड़क करके ही चलते हैं। तो अपना कुल, शील और जाति, जाति माने हम मनुष्य है, हम पशु पक्षी थोड़ी है। इस प्रकार से 8 रस्सियों के द्वारा जो अपने आप को परिच्छिन्न कर लेता है वो है जीव। पाशबद्धो भवे जीवः, पाशमुक्त सदाशिवः। तो यह जो परोक्ष ज्ञान है, 2 प्रकार का ज्ञान, इसमें परोक्ष ज्ञान हम केवल श्रद्धा के बल पर स्वीकार करते हैं, और यह
परोक्ष ज्ञान हमारे साधना का प्रारंभ है, अंत नहीं है। तो परोक्ष ज्ञान के द्वारा हमने तत्व के बारे में जाना। क्या जाना? कि तत्व है, तत्व का ये स्वरूप है, जगत की क्या स्थिति है, जीव का क्या स्वरूप है, ईश्वर की लीला क्या है, और तुरीय तत्व जो सबके परे है वो क्या है। माने हम शास्त्र गुरु के माध्यम से जीव, जगत, ईश्वर और परमात्मा इन चारों के बारे में परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अब इस ज्ञान में केवल एक चीज की कमी है। कौन सी? अनुभूति की कमी है। तो जब तक के परोक्ष ज्ञान निर्माण नहीं होगा तब तक के अज्ञान के निवृत्ति का साधन निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि अज्ञान भी वृत्त्यात्मक है, परोक्ष ज्ञान भी वृत्त्यात्मक है। तो यह वृत्त्यात्मक अज्ञान को वृत्त्यात्मक परोक्ष ज्ञान से हटाने के लिए इस परोक्ष ज्ञान को भी नष्ट करना पड़ेगा। और फिर ये परोक्ष ज्ञान कैसा नष्ट होगा? जब इस परोक्ष ज्ञान की परिपक्वता समाधि के द्वारा अपरोक्षानुभूति में होगी। इसको समझना है तो एक छोटे से उदाहरण से समझे कि कपड़े के ऊपर दाग पड़ा है, वो है अज्ञान। तो इस अज्ञान को निकालने के लिए कपड़े पर का जो दाग है उस पर हम दूसरी गंदगी डालते हैं और उस गंदगी का नाम होता है सर्फ पाउडर। तो पहला जो दाग है वो दाग क्या है? वो कपड़ा नहीं है, उसी को तो दाग कहते हैं ना। जिस वस्तु में जो वस्तु का नहीं होना चाहिए वो वस्तु हुई तो उस वस्तु को अपवित्र कहते हैं या गंदगी कहते हैं। हमने हमारे पहले लेक्चरों में आपको उदाहरण दिया है कि हम जब खाना खाते हैं तो एक आध बार हम अपने दाढ़ी को भी खिला देते हैं, तो उसमें समझो कहीं चावल लटका हुआ है तो समझिए क्या गंदगी लगी हुई है। तो हम देखते क्या गंदगी? चावल है। तो क्या हमने गंदगी खाई थी? तो फिर ये गंदगी क्यों बनी? ये इसलिए बनी कि चावल का स्थान प्लेट में है या पेट में है, दाढ़ी में नहीं है। तो वही चावल जब अपने योग्य स्थान से भ्रष्ट हो जाता है तो उस वस्तु को गंदा कहते हैं। वास्तविक गंदगी कुछ नहीं जगत में। उसी प्रकार से यदि हमारे दाढ़ी का बाल थाली में पड़ा तो क्या गंदा है, निकाल डालो। तो क्या हम अपने सर के ऊपर में गंदगी लेके घूम रहे हैं? नहीं। इसी प्रकार से कपड़े के ऊपर में कोई दाग पड़ा तो वो गंदगी इसलिए है कि वह कपड़ा नहीं है। अब इस गंदगी को हटाने के लिए जब हम साबुन लगाते हैं तो साबुन क्या है? क्या साबुन कपड़ा है? नहीं, वो भी तो कपड़ा नहीं है, तो वो भी गंदगी हो गई ना। तो फिर पहले गंदगी को दूसरे गंदगी ने दोस्ती करके वहां से निकाल के ले गई। अब ये दोनों गंदगियां जब निकल गई तो बचा क्या? जो मूल तत्व था, जो गंदगी को जो बुरी थी और जो गंदगी को जो अच्छी थी, दोनों गंदगियां ही है। उसमें अच्छा बुरा क्या है? तत्व तो है कपड़ा। उसी प्रकार से जो अज्ञान है वह वृत्त्यात्मक है। इस वृत्त्यात्मक ज्ञान को निकालने के लिए वृत्त्यात्मक जो परोक्ष ज्ञान है तत्व का वो निर्माण करना है। जब यह परोक्ष ज्ञान निर्माण होगा तो हमने साबुन लगा दिया। अब ये साबुन कब तक लगा के रखेंगे? ऐसा थोड़ी कहते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च करके साबुन ले आए और कपड़े को लगाया है उसको पानी में निकाल दे। नहीं जी, फिर साबुन लगा करके ऐसे कपड़े पहन के बाहर चलेंगे, ट्रेन में जाने की चेष्टा होगी। कोई भी व्यक्ति हमको पकड़ नहीं सकता, एकदम स्लिप हो जाएगा। उसी प्रकार से यह जो परोक्ष ज्ञान है, इस परोक्ष ज्ञान को भी धो डालना है। किस पानी से? उस पानी का नाम है समाधि का अभ्यास। देखो, इसीलिए अपरोक्षम ही विज्ञानम समाधि परिपाकजम सप्रपंच अज्ञान नाशक क्षमम शुभ फलावहम। तो यही प्रक्रिया है। देयर इज नो शॉर्टकट। ये तो जो प्रश्न पूछा था उन्होंने
कि प्रत्येक व्यक्ति यदि नित्य निरंतर रोज 25 बार निर्विकल्प समाधि का अनुभव करता है तो यह संसार की निवृत्ति क्यों नहीं होती? इसका ये कारण है, संसार जो वृत्त्यात्मक है, इस वृत्त्यात्मक अज्ञान की निवृत्ति वृत्त्यात्मक ज्ञान से ही होगी। और पहले इसीलिए परोक्ष ज्ञान और फिर परोक्ष ज्ञान की परिपक्वता समाधि के अभ्यास से। अच्छा, समाधि ज्ञान पूर्वस्तु विज्ञानम जनयेत खलु तस्माद अज्ञानी नानार्थ समाधो संभवत्यपि। कल हमको एक सज्जन मिलने को आए, बहुत पुरानी पहचान है और अच्छे हैं, लेकिन उनकी एक ही प्रॉब्लम है। उनको मैं पिछले 10 साल से खूब डांट रहा हूं, लेकिन उनकी निष्ठा अपने अज्ञान में पक्की है। उनकी प्रॉब्लम क्या है? वो लोगों को सुधारने में लगे हैं। लोग समझते नहीं स्वामी जी मेडिटेशन कैसा करते हैं, आप कुछ करो। तो हमने कहा बैठो मैं तुमको बताता हूं। नहीं, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे आप मेरी फिक्र मत करना, लोगों के बारे में देखो। तो मैं कहता हूं उसको ठीक है मैं देखूंगा जब टाइम मिलेगा। तो कल वो कहां से टपके काम सीरियस आप मुझे बताइए, पहले साधना करनी चाहिए कि पहले श्रवण करना चाहिए? अब ये प्रश्न से पता चलता है कि वो कितने ऊंचाई पर है। माने श्रवण करना साधना नहीं है क्या? दूसरी बात बोले श्रवण से कुछ नहीं होता, साधना करनी चाहिए ना, करो फिर। बोले आप लोगों को ऐसे समझाओ, आप लोगों को तो प्रवचन करते हैं, प्रवचन करना बंद कर दो, लोगों से साधना शुरू करो। तो हमने कहा तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे जीने दो ना। बोले लोग मेरी बात मानते नहीं, आपके लोग बात मानते हैं, इसीलिए आप लोगों को मैं बताता हूं वो बताओ। हद हो गई शराफत की। अब मैं तो लोगों को वही बताऊंगा ना, फिर मैं बताऊंगा फिर वो प्रवचन हो गया। नहीं, प्रवचन मत करना। तो देखो यह बहुत ही महत्व का और सूक्ष्म विषय है। कई बार हम लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि मुझे अब मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करना है माने क्या? क्या केवल एक आसन लगा करके बैठना ये मेडिटेशन है? कल परसों हमको मिलने के लिए एक ग्रुप आया था और उन लोगों ने हमको कहा कि स्वामी जी हम आपके प्रवचन सुनते हैं तो आपके दर्शन के लिए आए, तो हमने छू करके देखो जिंदा है कि नहीं। तो सबने छू करके देख लिया। उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग ये इन सब लोगों को ये पढ़ाते हैं योगाभ्यास वगैरह। तो आप नहीं पढ़ाते योगाभ्यास या नलहार नहीं, हम लोग केवल ये पातंजल योग दर्शन व्यास भाष्य के अनुसार पढ़ाते हैं, हर एक आदमी अपना अपना करता है। बोले आप इनको आसन नहीं सिखाते? हम तो आसन बिल्कुल नहीं सिखाते। बोले क्यों? हमने कहा कि क्योंकि पूरे योग दर्शन का यदि आप अध्ययन करो तो उसमें आसन का महात्म्य ज्यादा से ज्यादा 2% है। आसन का महात्म्य 2% से ज्यादा है, और वो भी इसकी परिणति किसमें होनी चाहिए? जब हम एक आसन में 1-2 घंटे बिना किसी प्रकार के कष्ट से एकाग्रता को हासिल कर सकते हैं तो हमको आसन सिद्धि होगी। कोई जरूरत नहीं भिन्न भिन्न पुष्पों के नाम को आसन के साथ जोड़ दिया जाए, कोई जरूरत नहीं भिन्न भिन्न जानवरों को आसन के नाम के साथ जोड़ दिया जाए। आसन का मूल जो उपयोग है वो इतना ही है कि हम एक आसन में स्थिर बैठ सके। हमारे भगवान रमन किसी को कहना फोटो खींच ले बाबा, और फोटो खींचने के बाद उसका फ्रेम करके लगा दो, बस 24 घंटे तुम ऐसे बैठे हो। विवेकानंद तो कोई हमेशा ऐसे नहीं बैठे रहते थे, असंभव है। वो तो एक ऐसी फोटो है वो ऑल द टाइम ऐसे। हमारे भगवान रमन महर्षि के पोस्ट देखो,
एक तो उनकी है अनंत शयनम, आनंद से पोज में बैठे हुए। क्या उनका तत्व के साथ एकत्व नहीं है? या जब वो ऐसा बैठते, देखा उनकी पोज कैसी है? तो वो कोई चक्कर में पड़े नहीं। ये आसन सिद्धि का महात्मा एक पर्टिकुलर लिमिट तक है, उसके बाद में नहीं है, ये तो उसी में फंसे रहेंगे। तो जब तक इन चीजों का ज्ञान नहीं होता तब तक के समाधि का अभ्यास व्यर्थ है। कौन सी चीजों का? जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इन सबका संबंध क्या है, और हमको ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जगत का ज्ञान कैसे होता है। उस ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जगत का ज्ञान होता है, वो प्रतीति मात्र होता है, वो वास्तविक नहीं होता। और वो भी डिपेंडेंट करता है उसके पीछे रहने वाले मन की स्थिति के अनुसार। देखो कितनी बातें हैं, ये तो हमको कुछ पता नहीं, और हम जा करके मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन करने के बाद भगवान तो नहीं मिलता, लेकिन सरदर्द जरूर मिल जाता है। और आप लोग देखेंगे ऐसे कि जो खामोखाम बिना समझ सूझ के चाहे जैसा मेडिटेशन कर लेते ना, उनमें दुराग्रह बढ़ जाता है। वो चाहते हैं हर एक आदमी आसन करे। अरे लोगों को सोने दो ना, क्यों परेशान करते हो? देखो, ये जो बाहर के स्तर पर रहने वाले, जैसे जिनके दिमाग में ये बात हो गई है कि सुबह उठ करके जॉगिंग करना चाहिए, आप सुबह उठकर जॉगिंग करना चाहिए, करो, लेकिन वो स्वयं थोड़ी खुश रहेंगे। पूरा ठाणे सुबह सुबह चर्च गेट से दौड़कर निकले। अरे, और यही बात आती है, देखो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं, रन टू सेव अर्थ ऑन द अर्थ वेयर टू नोबडी नोज, है ना। हमारे दिल्ली की बात है ये। वहां जब राजीव गांधी थे तो वो विजय चौक से इंडिया गेट तक मैराथन रन टू सेव अर्थ, तो सभी के सभी लोगों ने काम कुम छोड़ दिए, बढ़िया बढ़िया मेकअप करके एक्सलेंट प्रकार के वो जॉगिंग ड्रेस पहन लिया, और उसके बाद हाँ, नाउ वी ऑल रन टुगेदर टू सेव अर्थ, रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो ऐसी जो स्थूल बुद्धि है, ना समझ करके हम सोचे हम ध्यान करेंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो समाधि ज्ञान पूर्वहातु, जो समाधि समझदारी के बाद होती है, समाधि ही ज्ञान पूर्वहातु विज्ञानम जनयेत खलु, तब जाकर के योग्य प्रकार का ज्ञान निर्माण होता है, और जिस ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है। नहीं तो पहला अज्ञान था कि मैं बड़ा भोगी हूं, और आपका अज्ञान है मैं बड़ा योगी हूं। दोनों तो अज्ञान ही है ना, भोग को काट करके योग कर दिया, और क्या है। ये लोगों का भ लिखने का तरीका यह ऐसा ही होता है ना। तो समाधि ज्ञान पूर्वस्तु विज्ञानम जनयेत खलु तस्मात् अज्ञानी नानार्थः, इसीलिए अज्ञानी पुरुष भी इस समाधि का अनुभव करते हुए भी इस समाधि के आनंद को मेरा आनंद है ये नहीं जानता। देखो उदाहरण देते हैं कि जैसे व्यवहार काल में कि किसी के मन में या किसको मणि के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, मणि माने कोई डायमंड, उसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति समझो किसी खजाने में गया और वहां डायमंड रखे हुए हैं, तो भी उसको लेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं इसकी कीमत क्या है। एक तो चूंकि ज्ञान नहीं है तो बिना ज्ञान के उपलब्धि नहीं होती, ये सिद्धांत है। उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है। जैसे उदाहरण के लिए समझो हमारे पीछे एक बहुत बड़ा नाग आकर के बैठा है, उदाहरण के लिए, असली नहीं है उदाहरण, और हमको पता नहीं। अच्छा नाग को छोड़ो, सुबह सुबह क्या डरा रहे हैं समझो हमारे पीठ पर या हमारे बालों पर कई बार
कॉकरोच आ जाते हैं या कोई चींटी चढ़ जाती है, तो आने के बाद दूसरा स्वामी जी आपके वहां कुछ कॉकरोच या कुछ कीड़ा बैठा है, तो वो वहां है, लेकिन हम चूंकि उसको जानते नहीं है तो उसके अस्तित्व की उपलब्धि नहीं होती। कहने का तात्पर्य क्या है, उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है और वो उपलब्ध वस्तु नित्य होती है। जिस उपलब्धि में ज्ञान का होना आवश्यक है और जो उपलब्धि ज्ञान के माध्यम से होती है वो नित्य वस्तु की ही होती है। ज्ञान किसको निर्माण नहीं करता, जो है उसको केवल प्रकाशित करता है। तो जब हमको बताया जाता है कि हमको अपने बारे में केवल जानना मात्र है, साधना करके हम परमात्मा को पैदा नहीं करते जैसे बच्चे पैदा करते हैं। परमात्मा तो नित्य उपलब्ध है। फिर इस नित्य उपलब्ध परमात्मा की जो अभाव की वृत्ति है, इस अभाव के वृत्ति को भाव के वृत्ति के द्वारा नष्ट करने के बाद जो नित्य उपलब्ध परमात्मा तत्व है वह तो है ही, उसको केवल जानना है, बाकी कुछ नहीं। और जब हम किसी को जान लेते हैं, किसी की जान नहीं लेते, जब हम किसी को जान लेते हैं तो उसके बाद एक संभव हो सकता है, क्या हम उसको भूल भी सकते हैं। जैसे हमको मिलने के लिए कितने लोग आते हैं और हम बहुत सिंसियरली अभ्यास करते हैं कि सबको भूल जाए, और सफल भी है उसमें। तो कई बार लोग आते हैं, स्वामी जी आपने हमको पहचाना, तो हम हाँ कह देते हैं, क्या करें, सिर्फ नाम मालूम नहीं, रूप मालूम है। तो जब हम किसी व्यक्ति को जानते हैं तो भूल भी जाते हैं। भूल जाने के बाद फिर से जब हम जानते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पहचान। एक बार हम हमारे शाह के हमारे ब्लफ स्टाइल के अनुसार कोई हमको मिलने को आए, हमने कहा प्रभु हमने आपको पहचाना नहीं। बोले आप स्वामी जी पहचान नहीं सकते, क्यों, कभी आप हमको मिले ही नहीं। तो हमारी ब्लफ गलत हो गई। तो पहचानेंगे किसको, कि जिसको पहले हम जानते थे, किसी कारण से भूल चुके हैं, और फिर वो भूल जब हट गई तो हमने पहचान लिया। पहचान उसी की होती है जिसको पहले हम जाना होता है हमने। समझ में आ गया। अब परोक्ष ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा को माने अपने स्वरूप को जान लेते हैं। तो परोक्ष ज्ञान हमको तत्व के बारे में जानकारी देता है। जानकारी होने के बाद भी बीच में अज्ञान के माने वृत्तियों के प्रभाव के कारण हम उसको जानते हुए भी मानो भूल गए हैं। तो उस भूल को हटाने के लिए जो समाधि का अभ्यास करेंगे उसके द्वारा यह परोक्ष ज्ञान अपरोक्षता में परिपक्व हो जाएगा। और जब अपरोक्षता में परिपक्व हो जाएगा तो उसके बाद हम परमात्मा को पहचानेंगे मैं के रूप में। तो परमात्मा को शास्त्र और गुरु के माध्यम से जानना ये पहली स्थिति है, और वह परमात्मा मैं के रूप में पहचानना ये दूसरी स्थिति है। और चूंकि हम सभी परमात्मा स्वरूप है, इसीलिए नित्य निरंतर निर्विकल्प समाधि में हम तो है ही। इसीलिए शास्त्र कहते हैं यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। लेकिन एक ही छोटी सी बात है, हम अपने आप को नहीं पहचानते। जैसे हमारे रामायण में आता है, उसमें हनुमान जी का प्रसंग है कि ये हनुमान जी खड़े हैं या बैठे हैं समुद्र के किनारे, और सभी लोग सोच रहे हैं कि इस संपाति ने तो बता दिया कि उस पार में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई है, तो वहां कौन जाकर के आ सकता है, वहां जेट एयरवेज तो है नहीं, क्या करे। तो हर एक ने अपनी अपनी हिम्मत बताई। तो
जो सबसे बुढ़ाऊ थे, जाम्बवान, बुढ़ाऊ लोग हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, जब हम जवान थे तब हमने क्या नहीं किया, लेकिन अब बूढ़े हो गए ना, अब कुछ नहीं कर सकते। अब उन जवानी में यदि कुछ किया होता तो बूढ़े होते ही नहीं। अच्छा महाराज, तो हम नहीं जा सकते। अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन आने का डाउट है। इस प्रकार से हर एक ने अपनी अपनी बात कही। उस समय जाम्बवान जी हनुमान जी को अपनी पहचान कराते हैं। राम काज लगी तव अवतारा, हनुमान जी आप भूल गए, आपका अवतार भगवान रामचंद्र जी के कार्य के लिए है। जहां उनको अपनी इस पहचान को कराया गया, उसी क्षण भूधरा कनकाकार शरीरा, उसी समय हनुमान जी ने एकदम सुवर्ण के जैसे तेज पुंज शरीर और भूधर माने पर्वत के जैसे भव्य शरीर धारण किया। उसमें कहानी आती है, जब हनुमान जी छोटे थे तो बहुत उछल कूद करते थे। तो एक बार किसी ऋषि के आश्रम में थे और उन्होंने हमेशा पेड़ को तोड़ो, ये करो, वो करो, बच्चे तो थे। तो उस ऋषि ने देखा कि ये इतना तेज पुंज है और यदि इसको कंट्रोल में ना रखे तो गड़बड़ी करेगा, है तो परमात्मा का ही अंश। इसीलिए उन्होंने, ऋषि ने उसको शाप दे दिया, तुम्हारी सब शक्ति भूल जाओगे जब तक तुमको कोई पहचान नहीं कराएगा कि तुम्हारी असलियत क्या है। और जहां उनको जाम्बवान जी योग्य समय में पहचान कराते हैं, तुरंत वो अपने सबको जान लेते हैं। उसी प्रकार से गुरु हमको अपने जीवन में आकर के परोक्ष ज्ञान के माध्यम से परमात्मा का वर्णन करके बताते हैं। और फिर वह जो परोक्ष ज्ञान है वह समाधि के अभ्यास के द्वारा अपरोक्षीकृत किया जाता है। और अपरोक्षीकृत करना माने क्या? जो हमने परमात्मा के बारे में सुना, वो परमात्मा कोई हमसे भिन्न चिड़िया का नाम नहीं है। ये जितनी बातें हो रही है भैया, वो अपने ही आपके बारे में हो रही है। तो जो व्यक्ति समझो किसी डायमंड को नहीं जानता और चला भी गया किसी खजाने में, तो नहीं जानने के कारण उसको उसके द्वारा लाभ नहीं होगा। और दूसरी बात, समझो कोई व्यक्ति जानता भी हो डायमंड को, लेकिन उसको डायमंड हासिल करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका जो ज्ञान है वो निरर्थक है। देखो, दो बातें हैं महत्व की इसमें बताई। एक तो परोक्ष ज्ञान का होना, और दूसरे तत्व के प्राप्ति के लिए तत्परता होना। जब तक तत्व के प्राप्ति की तत्परता नहीं होगी, तब तक के ध्यानाभ्यास सूक्ष्मता से प्रारंभ नहीं होता। फिर हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन साधना क्या रहती है? सुबह सुबह हम बच्चों को नहला धुला करके स्कूल में भेज देते हैं। हम तो अपना कर्तव्य कर्म सुंदर कब तक करते रहोगे? कर्तव्य कर्म, वहां से हटना भी तो है। जिंदगी भर वही करते रहेंगे क्या? लेकिन उसी में हम अपने को बड़े कृतकृत्य मान लेते हैं। किसी आई गेट अप इन द मॉर्निंग, दूसरे के बगीचे से फूल तोड़ के लाते हैं और फिर अपने भगवान पर चढ़ाते हैं। राम राम, वहां से चोरी, अपना कुछ तो माल दो भगवान को चुरा चुरा करके। तो असली साधना प्रारंभ हुई तब समझ लेना, जब शास्त्रों का अध्ययन बहुत सिंसियरली और डीप प्रकार से हुआ है, और जो हम ज्ञान परोक्ष रूप से शास्त्र में ग्रहण करते हैं, उस परोक्ष ज्ञान को अपरोक्षता के रूप में स्वीकार करने के लिए यह जो समाधि का अभ्यास है, उसमें हमारे जीवन के अब ज्यादा से ज्यादा क्षण उसमें लगे हुए हैं। ये कब होगा? जहां जो उदाहरण दिया है, किसी को मणि का ज्ञान हो लेकिन उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं हो, तो क्या करेंगे उस ज्ञान का? जैसे
कई लोग जब हमारे आश्रम में आते हैं तो हर एक की डिफरेंट कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होती है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील वगैरह। लेकिन यहाँ आने के बाद उनके पास डॉक्टरी का ज्ञान है, इंजीनियरिंग का ज्ञान है या जो भी कोई ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का होने के बाद भी उस प्रकार का प्रोफेशन परस्यू करने की उनकी इच्छा नहीं होती, तो वो अपने आप उसका त्याग कर देते। माने हमने शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद तत्व के बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन तत्व की प्राप्ति करने की जब तक के भूख प्यास नहीं है, तब तक के इस परोक्ष ज्ञान को अपरोक्षता में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रयत्न नहीं करेंगे। तो इसलिए हे ब्रह्मन कहते हैं कि अतः परश्रुतिमपि भूय पश्यन्मणि क्वचित् न विजानाति तदिह ब्रह्मन् सुनिपुणोऽपि सन् तथा मूढ़ा न विन्दन्ति फलं विज्ञान संश्रयम् अज्ञानत्वात् पंडितास्तु श्रुत ज्ञानयुता अपि। इसीलिए अज्ञानी व्यक्ति इस निर्विकल्प समाधि का नित्य निरंतर अनुभव करते हुए भी पहचानते नहीं, इसीलिए इससे हाथ धो के बैठते हैं। और जो पंडित है ये सब जानते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने की उनके दिमाग में, हृदय में इच्छा नहीं है, चाह नहीं है, इसीलिए वो उसकी तरफ ध्यान देते नहीं। तो एक अज्ञानी है इसलिए परमात्मा का तिरस्कार करता है, दूसरा इस परोक्ष ज्ञान में ही इतना मशगूल हो गया है कि बस और कुछ चाहिए ही नहीं। इसीलिए भैया एक बात समझ लो, बहुत महत्व की बात है। जो ज्ञान अभिव्यक्त करने के लिए दूसरों की आवश्यकता पड़ती है वह भौतिक ज्ञान है। जैसे संगीत, कल हमारे आश्रम में संगीत हुआ था, तो जब हम संगीत का कोई कार्यक्रम करते हैं तो संगीत बिकम्स ए परफॉर्मेंस। और जब हम अच्छा राग रागिनी गाएंगे और लोग बिना समझ के गर्दन हिलाएंगे, अरे बंद करो बंद करो, लेकिन अगले को लगता है कि वो अप्रिशिएट कर रहे और वो ज्यादा क्या करते जाता है ना? और फिर ये जो संगीत है ये परफॉर्मेंस हो गया है। तो आध्यात्मिक जीवन जो है वो परफॉर्मेंस थोड़ी है। लोग क्या कहेंगे, ठीक से ऐसा होना वैसा होना, माने क्या हम लोगों के सामने कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जीवन जी रहे क्या? ठीक, इसीलिए अपनी जो साधना है वो डेमोन्स्ट्रेशन ना बने, वो अपने प्रत्येक आचरण से, विचार से, साधना से हम स्वयं तुष्ट है कि नहीं, बाकी का ध्यान ना रखे ज्यादा, नहीं तो हम इतने एग्जिबिशनिस्ट हो जाते हैं। कोई कमरे में आ रहा है, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, MTNL, तो जो अज्ञानी है उनको तत्व का दर्शन होते हुए भी नहीं होता, और जो ज्ञानी है लेकिन तत्पर नहीं है उनके लिए यह तत्व का जो ज्ञान है उसी में ये फंसे रहते हैं और वंचित रहते हैं। इसके लिए फिर उदाहरण देते हैं, जैसे कोई यहां तो श्रुत्वा शुक्रताराम दिगाकारादि लक्षण ही मया ज्ञेयम सर्वथेति तत्परो बुद्धिमान न रहा। यदि शुक्र तारा के बारे में किसी को ज्ञान ही ना हो तो वो शुक्र तारा को कैसे देखेगा? दूसरा व्यक्ति जिसको शुक्र तारा का ज्ञान है उसको देख के करना क्या है? ठीक है तो है, उसको भी उसका दर्शन नहीं होगा। उसी प्रकार से जिसको परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं वो क्या दर्शन करेगा? और दूसरा, हाँ भगवान है, हम नहीं कहाँ कहते, ठीक है हो गए अपने घर हो गए, हमको क्या लेने देना है?
ऐसा जो तत्व के दर्शन के लिए तत्पर नहीं है, ऐसे को भी तत्व का दर्शन ज्ञान नहीं होता। इसलिए सबसे आवश्यकता इस चीज की है कि एकाग्र मानसः पश्यन् प्रत्यभिज्ञास्ति स्फुटम एवं अज्ञानतो मूढ़ाः चान्ये तात्पर्यवर्जनात् न विजानन्ति स्वात्मानं ब्रह्मन् सत्सु समाधिषु। इसीलिए हे ब्रह्मन, हे अष्टावक्र जी, जो व्यक्ति नित्य निरंतर समाधियां हो रही है हमारी, पिछले हमने प्रवचन में देखा था कितनी हम लोग निर्विकल्प समाधि में रहते हैं, लेकिन इतनी समाधियों के होने पर भी अज्ञानी हम उस समाधि के अनुभव को ले रहे हैं, ये उसको पता नहीं। एक उसका उदाहरण दे हम आपको समझाने के लिए। एक बार हमको किसी ने फोन किया, हमको बहुत पुराने शायद जानते होंगे बचपन से, और फिर उनको पता चला कि हम सुधांशु चैतन्य के नाम से थे, और फिर उन्होंने हमको उसी नाम से जाना, और फिर कहीं शायद आ गए होंगे, कहीं से हमारा फोन नंबर उनको मिल गया होगा, उन्होंने फोन किया और हमको कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, आई वांट टू टॉक टू सुधांशु चैतन्य। तो हमने कहा वो तो नहीं है, वो तो चले गए। कब चले गए? मैंने कई दिन हो गए। कहाँ चले गए? लोग मरने के बाद कहाँ जाते? क्या वो मर गए? ना, हाँ वो मर गए। तो आप कौन बोल रहे हैं? मैं अनुभवानंद बोल रहा हूँ। मुझे तो उनसे काम था, तो मैं क्या करूं? अब मिलना है तो मैं बताता हूं, उनको पता, जाके मिल लो। और बड़ा आसान तरीका है, आप जहां हो वहां से कूद पड़ो। थोड़ी देर के बाद मेरे से बात करने के बाद उन्होंने पकड़ लिया, हाँ आप मैंने पकड़ लिया। फिर उन्होंने हमारे बचपन के नाम से हमको पुकारा, तुम अभी तक बदले नहीं क्या? नाम ही बदलते रहे। तो जब पहचानेंगे नहीं, वार्तालाप हो रहा है तो भी क्या फर्क पड़ता है? उसी प्रकार से तत्व को हम नहीं जानते, इसीलिए समाधि क्या है न जानने के कारण हम उससे वंचित हो जाते हैं। और जो लोग जिनको तत्परता नहीं है, वो सब आत्म तत्व को जानते हुए भी दुर्भाग्यवश ऐसे है कि मानो अपने ही घर में बहुत सारा धन दौलत रखा हुआ हो, लेकिन मालूम नहीं। हमारे शेगांव के गयाना महाराज की पोथी में ये प्रसंग आता है। एक आदमी बहुत गरीब, उसने सब अपनी गलत स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में सब धन दौलत उड़ा दी और फिर दुखी हो गया। तो फिर उनको बताया गया कि देखो ऐसे बाबा जी बनने से कुछ होता नहीं, तुम्हारे ऐसे ऐसे स्थान पर ऐसे ऐसे जगह में इतनी धन दौलत रखी है, वहाँ जाकर के अकेले खोद के निकालो और सब कर्जा निकाल डालो। तो उसी व्यक्ति के खेत में इतनी सारी धन दौलत थी, लेकिन चूंकि वो उसको नहीं जानता था, वो भिखारी के रूप में भटक रहा था। वो कहानी और अपन की कहानी एक ही है, कोई फर्क नहीं। आनंद स्वरूप दुखी क्यों? स्वरूप टाइटल होता है, जिसको मराठी में आडनाव कहते हैं ना, पंजाबियों में स्वरूप टाइटल होता है, और नाम है आनंद। और प्रश्न पूछा गया, आनंद स्वरूप दुखी क्यों है? तो जो हमारा अपना आपा है और उसको पहचानने की कोई हड़बड़ाहट की बात नहीं है। इट हैज टू बी अचीव्ड सिस्टमैटिकली, मेथोडिकली। देखो पातंजल योग दर्शन में विचार आता है, समाधियों को प्राप्त करने के 5 प्रकार हैं। एक जन्म से, दूसरी मंत्र सिद्धि से, तीसरी औषधि से, चौथी तपस्या से और 5वीं समाधि से। तो ये जो 5 प्रकार के समाधियों को प्राप्त करने का तरीका है, इसके द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धियां जागृत हो जाती है। और उसमें बताते हैं कि ये इसमें से जो पहली 4 प्रकार की समाधियां जिसके द्वारा सिद्धियां जागृत होती है, वो
हमेशा नहीं रहती। यदि किसी औषधि के भक्षण के द्वारा हमारा मन एकाग्र हो गया और उस एकाग्रता के कारण हमारे अंतःकरण में जो अनंत शक्ति है वो भिन्न भिन्न सिद्धियों के रूप में अभिव्यक्त हो गई, तो वो कब तक रहेगा? जब तक उस औषधि का प्रभाव हमारे मन पर रहेगा तब तक। इसको समझने के लिए कोई कठिनाई नहीं है। जैसे समझो हमको कहीं कुछ उंगली को करना है, हमारे पैर की उंगली को काटा था उस दिन, तो उन्होंने वहां 2 जगह से सुई लगा करके दवाई ठोक दी, तो उसके बाद उस उंगली में वहां एनेस्थेसिया हो गया लोकल, उसके बाद काटो तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये उंगली को काटने से कुछ नहीं होता, ये प्रभाव कब तक? जब तक के औषधि है तब तक। उसी प्रकार से तपस्या के द्वारा, औषधि के द्वारा, मंत्र के द्वारा या पूर्व जन्म के साधना के द्वारा जन्म से जो सिद्धियां होती है वो नित्य निरंतर नहीं रहती। जहां उनका प्रभाव समाप्त हो गया, सब खत्म। जैसे एक लड़के को हम जानते हैं, और आप लोगों ने वो शकुंतला देवी के बारे में सुन रखा होगा, वो सब कुछ मैथमेटिकल जानती है, तो उसके द्वारा करेंगे क्या? हाँ ठीक है, 144 का जो रूट है वो 12 है, आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? तो एक जो लड़का है हमारा पूना में, उसको ऐसी सिद्धि जन्म से है, कोई भी फिगर का जो पढ़ा होता है, टेबल ही कैन से, तो जब हमको बताया, हमने कहा ठीक है 13 का पढ़ा कहो। तो ऐसा जब हमने उसको कहा, आप हमारे लड़के का अपमान करते हैं, कहा भाई 13 का पढ़ा मुझे आता नहीं, जब मैंने पूछा तो बोले उसको तो आप कोई भी फिगर पूछ लो। तो हमने कहा ठीक है बताओ, 385972 इसका पढ़ा कहो। और हमको कहा लगा कि वो हाँ ना कहेगा, लेकिन कुछ नहीं, उसे धाड़ शुरू कर दिया। तो हमने कहा प्रभु ये कहां से आया? बोले मुझे मालूम नहीं, आप कोई भी फिगर कहो, उसका अगला जितना चाहो एक क्षण में मेरे आंखों के सामने आ जाता, और कैसे आता मुझे मालूम नहीं। तो यह जो जन्म से सिद्धि होती है या औषधि के साथ मंत्र के द्वारा, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।